बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान, हर शख्स अपनी ज़िंदगी का खुद मालिक है। कोई भी आपकी ज़िंदगी में शरीक नहीं है। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ, आपके गम, आपकी मुश्किलात, आपकी ज़िंदगी में हर आने वाली परेशानी के आप खुद मालिक हैं। ये क्या नाटक है, हम दूसरों के कहने पर अपनी ज़िंदगी चलें। हाँ, लोगों के साथ चलें, उनसे मुशावरत करें, कोई मामलात है सब कुछ करें, लेकिन एक बात याद रखें, हर इंसान अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है और खुद गुजार कर चला जाता है और खुद ही अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। इसलिए इंसान को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के जो है मालिक खुद बनना चाहिए। हाँ, माँ बाप का जहाँ तक एहतराम है लाजमी करें, बहन भाइयों का रिश्ता है लाजमी करें, दोस्त जो तले कहते हैं ये दोस्त है, कोई किसी का दोस्त नहीं। हर बंदा, हर शख्स आपके साथ उस वक़्त तक चलेगा जब तक उस शख्स को आपसे मफ़ाद होता है। जब मफ़ाद ख़त्म हो जाता है तो लोगों आपसे किनारा करते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करें और खुद पछतावे से बचें, गम से बचें, आने वाली मुश्किलात से बचें। ठीक है ना? बाद दफ़ा देखा गया है, इर्द-गिर्द के माहौल में देखें तो लोग क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आए जी, वो मेरे भाईजान आएँगे और या मेरे चाचू आएँगे या मेरे मामू आएँगे तो ये इस बच्ची का फ़ैसला करेंगे या लड़के का फ़ैसला करेंगे कि इसकी शादी कहाँ करनी है, इसका रिश्ता कहाँ करना है, इसके साथ कैसे सलूक करना है। ठीक है ना? जब वो फ़ैसला करते हैं इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर इतनी कुव्वत ही नहीं है, आपके अंदर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि आप अपने बच्चों के फ़ैसले कर सकें। ठीक है ना? तो जब वो फ़ैसले कर देते हैं आने वाले दिनों में फिर वो मुश्किलात होती हैं जी, ये जो हमारा मामा आया था, मेरा चाचा आया था, उसने मेरी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया। है? तो आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इंसान के आने वाले दिनों में परेशानियाँ होती हैं, जब फ़ैसला करता है तो घाटा भी बढ़ता है, उसमें परेशानियाँ भी आती हैं, मुश्किलात भी आती हैं। इंसान, ये ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है, इसमें उतार-चढ़ाव लाज़मी है। इंसान अगर गलती करता है तो फिर भी गलती से सीखता है। बाद दफ़ा इंसान करता तो अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। इसमें भी कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई मालिक की तरफ से लेसन ज़रूर है। बाद दफ़ा किसी लड़के को लड़की से मोहब्बत हो जाती है या लड़की को लड़के से मोहब्बत हो जाती है, तो वो इमोशंस क्या तो मोहब्बत क्या तो इतना हाईजैक हो जाता है, जब उसको बेवफाई मिलती है, गम मिलता है, तो फिर वो क्या करता है, अपनी नब्ज़ काट ली, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी बिजली को हाथ लगा लिया या नहर में छलांग लगा दी या अपने आप को वो क्या कहते हैं फांसी लगा लिया। एक बात याद रखें, कोई ज़िंदगी आप जो है ना, आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत ज़िंदगी अता फरमाई है। असल में आपने सबक सीखना है। ये जो बंदा चला गया मेरी दुनिया से, मुझे कौन सा सबक दे के गया है? अगर वो चला गया तो वो क्या था, वो तो गलियों का शापर था। आपको बेहतरीन शख्स मिल जाएगा उससे। या अगर कोई लड़की चली गई है, लड़की की मिसाल मैं अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, एक छोटा सा गोला होता है ना, उसको वो चलाएं तो इंसान थोड़ा सा डर जाता है कि ये मुझे तलवार ना कर दे। या पटाखा चलाएं, छोटा सा वो चलाते हैं ना गलियों में, बच्चे चलाते हैं, तो वो इंसान डर सा जाता है। गोला चले तो इंसान थोड़ा सा सहम से जाता है कि ये मुझे नुकसान ना कर दे। और तोप डाल जाए तो कितना नुकसान होगा। शुक्र करें, अगर किसी लड़की ने बेवफाई की है तो क्या है, शुक्र करें, उस तोप से आप बच गए। अगर आपके पास होती, चल जाती तो है, शुक्र करें, आपको कुछ ना कुछ लेसन मिला है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। अगर आप दूसरों के पीछे लग के अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेंगे, यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड फीमेल, यू आर नॉट अ गुड मैन। इसलिए अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करें। अल्लाह ताला ने आपके लिए बेहतरीन चीज़ें तैयार करके रखी हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, और हम आपको मुकर्रर वक़्त पर वो चीज़ अता करेंगे जिसका आप गुमान रखते हैं और आप हैरान रह जाएंगे। जब अल्लाह ताला आपसे वादा कर रहा है तो हम लोगों के पीछे लग के अपनी ज़िंदगी को खुद ख़राब क्यों करें? अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करें। जो कहते हैं ना, आपका रंग ठीक नहीं है, मैं तुम मेरे मेयार के नहीं हो, तुम मेरे स्टेटस के लिए नहीं हो, तुम मेरे लेवल के नहीं हो। क्या हम उनकी बातों को सुनकर अपने ऊपर हैवी कर लें, सवार कर लें और अपना दिल दुखा लें? या दिल कोई छोटी चीज़ है, दिल कोई सस्ती चीज़ है जिसको हम दुखा दें? नहीं, दिल बहुत बड़ी चीज़ है। जिसने बनाया है उसने आपके लिए बेहतरीन सोचा है, बेहतरीन सोचा है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी की परेशानियों से परेशान ना हो। जो बंदा आया चला गया, एक रिसर्च के मुताबिक
कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी में आना होता है और आकर चले जाना होता है। आप जितना बवेला डालें, जितना रोना पिटना डालें, जितना चीखें, उस शख्स ने तो चले ही जाना है। तो आप उससे लर्न करें ना। ये जो मोहब्बत में मुझे बेवफाई मिली है, ये जो शख्स मुझे छोड़कर चला गया है, खा वो औरत है या वो मर्द है, मुझे इससे सीखने को क्या मिला। हाँ, बाद दफ़ा कच्ची उम्र जो होती है 13-14 साल की, उसमें इंसान तो इतना हाईजैक हो जाता है, फिर वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करके रख लेता है। उसमें वो अपने बच्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों और बच्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ताकि बुरे हालात से बचाया जाए। कोई भी इंसान इस दुनिया में कमतर नहीं है। सबसे जो कम कीमत का पेन है ना, 10 रुपए का, उसकी औकात क्या है? 5 करोड़ जो चेक है ना, वो साइन करने की ताकत रखता है। जितना भी इंसान कम है, उसको कम ना समझे, अल्लाह ताला ने उसको बहुत बड़ा पैदा किया है। उसकी ज़िंदगी ऐसे नहीं है, लेकिन हर इंसान की अपनी ज़िंदगी और अपनी ही ज़िंदगी का वो मालिक है। किसी को कोई रंज दे रहा है, किसी को कोई बात कर रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। इसका आपने क्या करना है? उनकी बातों को इग्नोर करना है, बल्कि लर्न करना है, लेसन लेना है कि मुझे इससे क्या सबक मिला है, और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने हैं। कोशिश करें, अपने साथ मुखलस रहें, लोगों के पीछे ना चलें, क्योंकि लोग तो ज़िंदगी में आते जाते हैं, लोगों को लोग मिल जाते हैं। ये जो कहते हैं ना, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ये काम करेंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब उसने कंडीशन लगा दी कि वो तब चलेगा जब हम उसका काम करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किस लिए अटैच हैं? लोग अपने काम के लिए अटैच हैं। इसलिए अपने आप के साथ मुखलस रहें। हाँ, रिश्तेदारों के साथ चलें, दोस्तों के साथ रहें, अपने दीदों के साथ रहें, लेकिन ज़िंदगी के फैसले खुद करने हैं। आपको अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत ज़िंदगी अता की है। ज़िंदगी के आप खुद मालिक हैं, खुद मालिक हैं, खुद मालिक हैं।